नमस्कार। आज काफ़ी टाइम बाद फिर से वीडियो बनाने का सोचा मैंने कि T20 के रूल्स, कई लोगों को क्या है, ए और बी को फाइंड आउट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। कई लोग धड़ाधड़ मैसेज करते रहते हैं, अरे सर ए कौन है, अरे सर बी कौन है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कई लोग एस्ट्रोलॉजर आपको बोलते होंगे ये ASC है, ये DSC है, ये मतलब ऐसी बातें कि मतलब थोड़ा सिविलियन जो नॉर्मल पर्सन जो होते हैं उनको समझ नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ T20 के रूल्स में कि ए और बी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन सी टीम डोमिनेट कर रही है। तो वो उस ट्रेडिंग में भी हेल्प मिलेगी, विनर में भी हेल्प मिलेगी, और कब क्या होगा ये आप खुद ही पता लगा लेंगे। ये बहुत अच्छा है। रूल्स आपको पता होंगे तो आपका फेथ बढ़ता है स्क्रिप्ट के ऊपर। तो मैं आपको ले चलता हूँ रूल्स की तरफ। दोस्तों देखो, T20 में ये भी पता लगाना है ना, तो अगर 70% से मैच शुरू हो रहा है तो जो बैटिंग टीम है उसकी 7.5 या 7 का RPM होना चाहिए। 7 का RPM मतलब 4 ओवर 28 रन। अब विकेट कितने बोलोगे, क्योंकि 30% तो रह गया ना, 30% तो बॉलिंग के पास है, एक विकेट आ जाए। दो आते ही टेंशन शुरू हो जाती है, दो आते ही आप फैसला नहीं ले सकते आप। ठीक है, 7.5 की रन रेट भी 30 भी हो जाते हैं कई बार, मगर 28 तो है ही। 80% में 7.5 और 8 मतलब 4 8 32, 4 8 32 विकेट। एक दो आते ही टेंशन है, दो विकेट टेंशन देते हैं। अभी वहाँ पे रुक जाना है आपको। अभी दो विकेट बड़े होते हैं। क्या है, 120 बॉलों में जो 11 बॉलें विकेटों की हैं, 10 बॉलें, और बाकी 110 बॉलें जो हैं वो खेलने की हैं, तो 10 बॉलें वो भारी हैं 110 बॉलों पे। तो इसलिए दो विकेट आ गए अगर शुरू के 24 बॉलों में, तो रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन डोमिनेट है। और अगर नहीं है तो बढ़िया चलते जाओ, एक विकेट में चलते जाओ, बढ़िया है। और अगर आप और थोड़ा कन्फर्म करना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ 6 ओवर देख लो। हमने पिछले वीडियो में डाल रखा है 6 ओवर में 42 होने चाहिए। भाई जोन के हिसाब से ये रन रेट है। ठीक है, 84% होगा तो 8 की रन होगी, 90% होगा वो SD हो जाएगा, सुपर डोमिनेट। सुपर डोमिनेट में 9 10 11 12 13 14 15 कितने की भी रन रेट हो सकती है। शुरुआत से पहली बॉल से ही मारना शुरू कर देगा। और 60 में 60-40 होंगे ना, तो वो रन बॉल चलेगा मैच। मतलब अगर आप समझ लो पहला ओवर मेडन गया तो दूसरे ओवर में 2 छक्के आ गए तो ऑपरेटर तो ऊपर ले जाएगा, मगर वो रहेगा रन बॉल ही। फिर वो तीसरे ओवर में खाली करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो 60-40 का जोन है। तो मैं यहाँ आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको जो पता लगाना है बैटिंग टीम के बेस पे कैसे पता लगा। अगर अब मान लो 4 ओवर में 28 रन नहीं बने, 22 ही बने, और विकेट भी आ गए 2, तो कौन डोमिनेट है, कौन बॉलिंग डोमिनेट है, क्योंकि 7.5 का RPM नहीं आया ना। अब अगर आप बोलोगे 4 ओवर में सर 24 बने, 4 छक्के 24, अरे 24 में भी बॉलिंग ही डोमिनेट है, 7 का रन रेट नहीं आया ना। और अगर 24 है तो मैं आपको सजेशन दूंगा 6 ओवर तक देखो, क्योंकि विकेट नहीं गया है ना। विकेट बड़ी चीज़ होती है, विकेट नहीं गया है। रन रेट भले ये वाली नहीं आई है, मगर विकेट नहीं गया है, विकेट बड़ी चीज़ है, आपको देखना चाहिए आगे तक थोड़ा। तो वहाँ पे आप पता लगा सकते हो कि कौन डोमिनेट है। कई बार क्या होता है, 4 ओवर 24 होता है, और 5 ओवर में 35 होता है, और 6 ओवर में 42 हो जाता है, हो गया काम। 4 ओवर में 24 रन बॉल है मगर विकेट नहीं गया है, तो बैटिंग सप्रेस मानी जाएगी वहाँ पे। अभी बैटिंग में दम है, ठीक है, बैटिंग चल सकती है। मैं आपको बताऊँ, पहले हमारे जो रूल थे वो यही थे कि 4 ओवर में 24 तक जो है, 22 है, 24 है, 19 है, 18 है। अब कई बार क्या होता है, 4 ओवर में 18 रन है, विकेट नहीं है। अरे सर 4 ओवर में 18 है ना, विकेट नहीं है, तो भी वो बॉलिंग ही डोमिनेट है, वो बनाने ही नहीं देगी रन इसको। अब समझ गए ना। अब 4 ओवर में 25 है, 25 26 27 में आप रुक जाओ, 6 ओवर देख लो, क्योंकि भाई 7 का रन रेट तो नहीं आया है, मगर विकेट भी नहीं गया है। हाँ, 4 ओवर 25 में एक विकेट आ गया, तो मतलब आप समझ लो कि 90% तो बॉलिंग ही डोमिनेट है। अच्छा है, बॉलिंग ही दिख रही है, और 7 की रन रेट भी नहीं आ रही है, 5 ओवर में भी नहीं आई है, तो मतलब आप समझ लो कि बॉलिंग ही डोमिनेट है। ये कुछ तरीके हैं, इनसे आप पता लगा सकते हो कि कौन डोमिनेट कर रहा है। 90% होगा, मान लो 90% में क्या है, 90% में क्या है, अगर शुरू से माना, पहली बॉल से माना शुरू कर देगा, 1 ओवर 11 रन मार देगा, 2 ओवर 18 रन हो जाएगा, 3 ओवर 30 रन कर देगा। अब 9 की रन रेट चल रही है ना, 9 की रन रेट आ जानी चाहिए उस जोन में, जिस जोन में 90% है। 9 से ऊपर की भी आ जाए, और अगर नहीं आ रही है, अब टीम विकेट भी नहीं खो रही है, समझ लो, मान लो बात करते हैं, अगर 90% में विकेट नहीं खो रही है टीम,
और रन बना रही है 7 के रन रेट से। विकेट नहीं खो रही है बस। अब विकेट नहीं खो रही है तो आप नहीं कह सकते यहाँ पे बॉलिंग डोमिनेट है, क्योंकि बॉलिंग डोमिनेट होती तो विकेट आ जाता। अब 4 ओवर तक टीम निकाल गई है, मतलब 18 मिनट का टाइम टीम निकाल गई है उस जोन में जो 90% का है, और विकेट एक नहीं आई है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बॉलिंग डोमिनेट है। बॉलिंग डोमिनेट होती है यहाँ बैटिंग ही डोमिनेट है, और बैटिंग सप्रेस है, बॉलिंग उसको रोक रही है, बॉलिंग अपना आगे का टाइम खो देगी। समझ रहे हैं आप, है ना? ये चीज़ें हैं जो समझनी पड़ती हैं कि भाई 90% अगर चल रहा है, 90% अगर चल रहा है और बैटिंग टीम फिर भी रन बॉल बना रही है या 4 सत्ते 28 7 के रन रेट से खेल रही है, तो अगर बॉलिंग होती ना, अगर बॉलिंग टीम 90% डोमिनेट होती है तो बैटिंग टीम रन बॉल से ऊपर नहीं आती और विकेट धड़ाधड़ जाते। तो ये जोन वाइज अंतर है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये समझने की बातें होती हैं। अब देखो 90% में कई बार क्या होता है, बैटिंग टीम धड़ाधड़ मारे जा रही है, धड़ाधड़ मारे जा रही है, 10 की रन रेट आ गई, तो अब समझ गया बैटिंग टीम ही 90% है, यही डोमिनेट है, ये भी में से कोई है जो लिखा हुआ है। मगर अब बॉलिंग टीम डोमिनेट हो रही है, बैटिंग टीम रन बॉल से उठ ही नहीं रही, बिल्कुल विकेट भी जा रहे हैं। मगर एक टाइम ऐसा आया वो बॉलिंग टीम के बैरियर को क्रॉस कर दिया उसने, 7 की रन रेट पे आ गई बैटिंग टीम, अब वो इंटरफेयर हो गया। अब वहाँ क्या हो गया, बैटिंग टीम ने बॉलिंग के टीम के टाइम में एंट्री कर दी, अब वहाँ वैसा वर्सा होगा। अब जहाँ सामने वाली टीम का टाइम आएगा वहाँ उसका टाइम होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले एंट्री ले चुकी। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें, अब 60 मैं बोल रहा हूँ 60 रन बॉल है और रन बॉल चले या बिलो रन बॉल चले, अब आप देखो 60-40 का जोन है, और आप देख रहे हो एक टीम तो मारे जा रही है 90% से 8 की रन रेट ले आई, 9 की ले आई, मारे जा रही है, मारे जा रही है, मारे जा रही है। तो आप ये मत सोचो कि ये स्क्रिप्ट में गलत लिखा हुआ है, ये स्क्रिप्ट में गलत नहीं लिखा हुआ। आप ये कह सकते हो कि 60 में जो टीम 90 की तरह बिहेव कर रही है वो 40 को पूरी खा गई है, 40 वापस आएगा, तो मतलब समझ लो ये ओवर परफॉर्मेंस है। ऐसे ही मैं आपको बताऊँ ना, अगर जोन है 70% का और अगर परफॉर्मेंस आ रही है 10 रन 10 आरपी होगी, 5 ओवर 50 रन मारे अगले ने, अव्वल तो विकेट आ चुका होगा उसका, क्योंकि 3 ओवर 30 मारते ही 4 ओवर 40 मारते ही उसका एक विकेट आ गया, ओवर परफॉर्मेंस है ये, इतना नहीं होना चाहिए इस जोन में। एस्ट्रोलॉजी से जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कैंडेला में मेजर होती है, साइंस के स्टूडेंट हो तो कोई आपको पता होगा। प्लैनेट इंटेंसिटी इतना नहीं कहती है कि भाई 70% में कोई 10 की रन रेट से खेल जाए, नहीं खेल सकता। 80 में भी नहीं खेल सकता। 84 में आप कह सकते हो कि 9 की रन रेट अचीव हो सकती है। ये बहुत डीप नॉलेज होता है। एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, 90% में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बैटिंग टीम रन नहीं बनाती है, विकेट नहीं खोती है बस, मगर रन बॉल चली जाती है, चले जाती है, चले जाती है, और फिर एकदम से भूचाल रह जाती है। तो क्यों भूचाल रह जाती है? क्योंकि उसने विकेट नहीं खोए ना, तो 90% जोन उसी का ही था, और उसी का ही था, मतलब वो सप्रेस हो रही थी, सप्रेस हो रही थी तो कम बैक करेगी, और वो आगे वाली टीम का जो आगे वाला फर्दर टाइम जो होगा वो खा जाएगी, क्योंकि पिछली वाली टीम ने, बॉलिंग टीम ने उसको सप्रेस करके रखा। ये वैसा वर्सा होता है, ये कर्म की प्रधानता होती है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझने वाली बात होती है। अगर मैं आपको लिखा हुआ भी दिखा दूँ, देखो यहाँ पे कि ये सारे नोट जो हैं ये आपके ये हैं, देखिए एक टाइम स्प्लिट जोन मैं आपको बता दूँ। टाइम स्प्लिट जोन क्या होता है कि अब हमारा 4 ओवर में जो है 18 मिनट का टाइम है, 18 मिनट में अगर जोन चेंज हो रहा है, मान लीजिए शुरू के 7 मिनट एक जोन है और 11 मिनट दूसरा जोन है, अब देखो कि 11 मिनट वाले में क्या हो रहा है। मान लीजिए 7 मिनट वाला भी 70% का ही है, 11 मिनट वाला भी 70% का है, तो आप जोन की स्ट्रेंथ देखोगे, जोन लंबा किसका है, उसमें जो टीम डोमिनेट होगी वो टीम वो बन जाएगी, क्योंकि जोन टूट गया ना सर यहाँ। अब दूसरी बात ये होती है कि भाई अगर जोन की स्ट्रेंथ ही दूसरी है, आप देखो 4 मिनट तक तो 70% का जोन है, बाकी 90% का जोन है, अब 14 मिनट 90% का है तो उसी को ही मानेंगे, तो जोन स्प्लिट केस हो जाता है ये। यहाँ अगर सेम जोन चल रहा है और टीम वैसी की वैसी परफॉर्म कर जाती है, कई बार क्या होता है 70% बॉलिंग का है, 70% बैटिंग का है, मगर टीम सेम ही परफॉर्म कर रही है, अब आपको आगे जाना पड़ेगा, अब आपको आगे देखना पड़ेगा। मगर अगर परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिख गया, भाई 70% शुरू में जो टीम थी उसने तो 4 मिनट में 5 मिनट में 2 ओवर हो गए, कुछ भी नहीं किया, 2 ओवर में 5 रन ही मारे, और जैसे ही दूसरी टीम का टाइम आया 70% बाकी के 13 मिनट,
उसने तो सीधा 23 रन मार दिए 3 ओवर में, 7-8 की रन रेट से 3-8 24 रन मार दिए। तो फिर तो वो मालूम पड़ जाएगा कि कौन डोमिनेट कर रहा है। तो ये जोन स्प्लिट केस होता है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है ये, ठीक है। अब मैं कई बातें आपको बता चुका हूँ, कई बातें मैं आपको इस तरह से बताऊँगा। अब देखो 70-80% में बैटिंग है, अगर 1-2 विकेट तो पॉसिबल है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर है 80% में, 80% बैटिंग है और 4-8 32 रन मार रही है और 4 ओवर में विकेट भी नहीं आया और बाद में भी अचानक विकेट आ रहे हैं, छठे ओवर में 42-50 रन बनने के बाद विकेट आ रहे हैं, तो ये तो इंटरफेयर हो रहा है, इंटरफेयर हो रहा है। जो बाकी का 30% है वो 70 बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो आगे भुगतेगा वो। ये वाइसा वर्सा होता है। अगर 80% बैटिंग जोन में, देखो मैं आपको बताऊँ ये वाइसा वर्सा क्या होता है। अगर 80% बैटिंग का जोन चल रहा है और आप देख रहे हो कि बढ़िया रन आ रहे हैं, 28-30 हर 8-8 की रन रेट से रन आ रहे हैं, 10 ओवर 80 भी हो रहे हैं, मगर अचानक से 4 विकेट आ गए, तो बॉलिंग ने इंटरफेयर कर दिया। इतने विकेट नहीं लिखे हुए थे, क्योंकि जोन बैटिंग का है 80%, उसमें विकेट 4-4 आ जाना एक साथ गलत हो जाएगा। वहाँ फिर क्या होगा, जिस टीम ने एंट्री ली है यहाँ पे, विकेट लिए हैं, उसका खुद का टाइम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जोन बैटिंग का चल रहा था यहाँ पे। ये बातें आपको उस समय देखनी पड़ती हैं कि क्या हो गया ये। वहाँ एंट्री ले लेते हैं, फिर ले की एंट्री ले लेते हैं कि अब तो ये होगा। आरपीओ 4-5 रन बॉल। अब देखो 70% बॉलिंग है, अगर तो आरपीओ ऊपर नहीं उतरेगी, 4-5 से ऊपर नहीं उठेगी आरपीओ, क्यों बॉलिंग है ना। मैंने कहा ना रन बॉल नहीं आएगी, और रन बॉल आ भी गई तो रन बॉल ज़्यादा देर टिकेगी नहीं, विकेट आ जाएंगे। और 7 की रन रेट तो अगर उसने अचीव कर ली तो मतलब ये इंटरफेयर हो गया बैटिंग का। जोन तो वो बॉलिंग का है 70% में, समझ रहे हो ना आप। ये चीज़ें जो हैं ये मैं लिखी हुई हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी, बहुत डीपली जो है वीडियो को देखना पड़ता है। और इतना आसान नहीं है कि अपन यहाँ से जो है ऑपरेटर के सामने से पैसे निकाल के ले जाएं। तो ये सब आपको उस समय देखना पड़ता है। मैं आपको बताऊँ 90% में क्या होता है, 90% अगर बोथ टीम सपोर्ट नोड जो होता है, अगर नोड है 90% में, राहु केतु है, तो कभी आप मत सोचो कि ये एक टीम को सपोर्ट करेगा, ये दूसरे को भी करेगा, दोनों को करेगा। आपके धर 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 3 विकेट भी गिरा देगा, उसको 8 की रन, 9 की रन, 10 की रन रेट भी दे देगा। तो असली पता पड़ेगा जब आप नोड से बाहर जाएंगे, नॉर्मल प्लेनेट आएगा 90% में, वो बताएगा आपको। अगर बॉलिंग टीम है तो बिलो रन बॉल, और रन बॉल अगर 7 आरपीओ आ गया, 9 विकेट हैं, रन बॉल है, या 7 आरपीओ भी है मगर विकेट नहीं है कोई भी, तो मतलब समझ लो कि ये तो बैटिंग टीम डोमिनेट है, मगर बॉलिंग टीम उसको इंटरफेयर करके सप्रेस करके बैठी है, वरना विकेट आ जाते। अगर 90% अगर उसका होता बॉलिंग का तो विकेट आ जाते। 7 आरपीओ उसकी आती ही नहीं, और विकेट और होते नहीं है, मतलब वो बैटिंग है दबी हुई है, आ जाएगी एकदम। आप देखते हो कई बार क्या होता है, लास्ट के ओवर में बहुत धड़ाकेदार रन पड़ते हैं, वो इसीलिए पड़ते हैं। अगर बॉलिंग टीम होगी ना, बिलो रन बॉल होगा या मैक्सिमम रन बॉल होगा, विकेट सारे होंगे, 7 की तो कभी नहीं आएगी। और अगर 7 की आ गई, बैटिंग टीम ने 7 की रन रेट अचीव कर लिया, और जोन चल रहा है बॉलिंग का, क्योंकि वो अब तक तो रन बॉल तक ही नहीं आई थी 90% में। 24 बॉलें थी, 16 रन थे, एक विकेट था। 30 बॉलें हुई, 24 रन थे, 2 विकेट थे। 48 बॉलें थी, 40 रन थे, 2 विकेट थे। तो ऐसे ही चलता रहता है इसमें, बॉलिंग डोमिनेट में। तो ये चीज़ें ये आपको देखनी पड़ती हैं, ये बहुत दिमाग की चीज़ें होती हैं, कोई हवाबाजी नहीं है। ये ऐसे हो जाएगा, वो वैसे हो जाएगा, ये बोलने में कुछ भी बोल जाते हैं लोग। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, फार्मूले हैं, ये आपको उस समय नज़र रखनी पड़ती है कि 90% जोन आ गया, अब क्या होना चाहिए। अगर बैटिंग टीम डोमिनेट करती आ रही है 80% में, तो यहाँ से तो फायर्स होनी चाहिए। अगर उसमें 2-3 विकेट आ गए और जोन सेम ही है, एक आधा एक ही है, तो यहाँ तो बॉलिंग का इंटरफेयर हो गया। तो इंटरफेयर होने से वाइसा वर्सा होता है और उसका आगे का जोन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कई चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे कि 90% में क्या हो सकता है, 90% में, और 90% में अगर आरपीओ, मैं एक कंडीशन और बता देता हूँ, 90% में अगर विकेट्स भी आ रहे हैं और रन भी 9 की रन रेट से ही आ रही है, तो बैटिंग ही डोमिनेट है। 9 की रन रेट से आ रही है ना, 9-10 की रन रेट से मारते जा रहे हैं और विकेट आते जा रहे हैं, 20 ओवर में 180 बन गए, पूरा जोन एसडी जोन में था और विकेट आ गया, तो बैटिंग ही डोमिनेट है। और अगर 9 आरपीओ था शुरू में, और उसके बाद विकेट आते गए और रन रेट नीचे गिरती गई, और फिर गिरी हुई रह गई, उठी नहीं, वापस नहीं आई, तो वो बॉलिंग का जोन था, उसमें 90% अचीव कर लिया बैटिंग ने,
अब उसका फर्दर टाइम बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर उसका टाइम स्क्रिप्ट में आगे है तो, क्योंकि यहाँ समझ रहे हो ना, बैटिंग ने 90% अचीव किया। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, अगर बॉलिंग डोमिनेट होती है तो वो तो सीधा ही विकेट लूज़ करता है, या रन बॉल तक ही चलता रहता है, या कभी कभी 7 की अचीव कर लेता है। 9 की अचीव कर रहा है वो, और फिर दोबारा नहीं कर पा रहा, तो ये तो उसने अपना लॉस कर लिया बहुत बड़ा। तो ये चीज़ें जो आपको देखनी पड़ती हैं बहुत बड़े लेवल पे होती हैं, बहुत अच्छे लेवल पे होती हैं। या आपको 90% जोन में कोई भी जोन बीच में अगर आ रहा है 90% से, अगर आप देख रहे हो कि ए बी का सही फैसला नहीं कर पाया, 60-40 चल रहा था, अचानक 90 आ गया, वहाँ जिसने परफॉर्म किया वो क्रिस्टल क्लियर बना देता है। वो 90 आपको क्लियर कर जाएगा कि कौन ए है कौन बी है, क्योंकि आप शुरू में क्लियर नहीं कर पाए, 60-40 था, आप देख नहीं पाए। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि क्लियर पिक बना देता है। बॉलिंग होती है तो विकेट आ जाते हैं, बैटिंग होती है तो बढ़िया आरपीओ आ जाता है उस जोन में। हाँ, ये मैं आपको बताऊँ, अगर 2 टीमें हैं और दोनों का एसडी जोन है, दोनों का ही एसडी जोन है, दोनों का 90% अलग अलग टाइम पे है, तो दोनों का आएगा। ये मत सोचो आपकी कोई एक जोन दूसरे को खा जाएगा। भाई इंटरफेयर हुआ है, बैटिंग ने बॉलिंग में किया तो बॉलिंग में बैटिंग करेगा, मगर वो मारेगा जरूर या विकेट जरूर लेगा, दोनों आएंगे जरूर बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रूल्स हैं ये काफ़ी रिसर्च के बाद बनते हैं हमारे, और ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सब लगेगा कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, सारे रूल चल रहे हैं ये। ठीक है।